फूड ब्लॉग्स में आप लोगों को एक दफ़ा फिर वेलकम करते हैं एक नए कंटेंट एक नए वीडियो के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा प्रीवियस कंटेंट जो है अच्छा लगा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके लिए होगा, काफ़ी कुछ आपने उसमें सीखा होगा। तो याद करें कि पिछली एक हमारी सीरीज़ अभी चल रही है जिसमें मैंने आपको बताया कि हाउ टू फाइंड अ जॉब इन दुबई। तो उसमें मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी कि एक होता है वाइट कॉलर जॉब, एक होता है ऑड जॉब और एक होता है बिज़नेस या रिमोट वर्क वीज़ा। तो अब उसी को ही फर्दर डिटेल में लेके जाने की कोशिश करेंगे आज इंशाल्लाह। तो उसमें सबसे पहले आज बात करते हैं वाइट कॉलर जॉब्स की। तो एज अ वाइट कॉलर जॉब, मैं खुद एक वाइट कॉलर जॉब करता हूँ। तो मैंने आपको बताया था मैं आपको कुछ प्रो टिप्स बताऊंगा जिससे आपको जो है बहुत जल्दी और बहुत इजीली जॉब मिल जाएगी। तो आज का जो हमारा कंटेंट है वो बेसिकली फोकस होने वाला है हाउ टू फाइंड अ जॉब इन दुबई वाया लिंक्डइन एंड हाउ योर लिंक्डइन प्रोफाइल शुड बी टू फाइंड अ जॉब इन दुबई। मतलब आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए और दुबई में जॉब ढूंढने के लिए लिंक्डइन आपकी किस तरह से मदद कर सकती है। चलें अब इस टॉपिक को अगर हम फर्दर लेकर चलें तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कर दूं कि हमारी कंट्रीज़ में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है लिंक्डइन का। लोग लिंक्डइन प्रोफाइल्स बनाते हैं मगर उसको जो है एज सच प्रमोट नहीं करते, उसके ऊपर अपनी सारी कंटेंट नहीं डालते, बेसिक बेसिक चीज़ें डाल देते हैं और उस पर स्टार्ट हो जाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी इसके ऊपर काफ़ी कुछ सिखाया नहीं जाता है कि आप लोगों को अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे मेंटेन करनी चाहिए, किस तरह से अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को अप टू डेट रखनी चाहिए। तो जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी दैट योर लिंक्डइन प्रोफाइल मैटर्स अलॉट। आपकी जैसे फेसबुक है, आप फेसबुक पे कहीं भी जाते हैं आप स्टेटस डालते हैं जी आई एम एट दिस लोकेशन टैग करती, आई एम एट दैट लोकेशन टैग करती। कुछ खाने पीने जाते हैं तो जिस तरह स्नैपचैट है, इस फेसबुक पे आप स्टेटस डाल देते हैं, लोगों को टैग कर देते हैं। आप एजुकेशन के प्लेट पे मुख्तलिफ स्टेटसेज हैं, आप हमेशा उसको अप टू डेट रखते हैं। इसी तरह ही प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर लिंक्डइन आपको हमेशा अप टू डेट रखनी चाहिए। आपने एक पेंसिल प्रोफेशनल लाइफ में इधर से उठा के भी रखी है ना, तो वो अगर किसी स्किल में आती है तो आप उसको स्किल के अंदर ऐड करेंगे। अपना एक्सपीरियंस अप टू डेट करें, उस एक्सपीरियंस के अंदर आपने क्या क्या काम किया उसको अप टू डेट करें। अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। वो चीज़ ये है कि देखें लिंक्डइन प्रोफाइल एक ऐसी चीज़ है, जब आप लोग अप्लाई करते हो ना तो कंपनीज यहाँ पर क्या करती हैं आपकी ना लिंक्डइन प्रोफाइल को देखती हैं। अच्छा ठीक है, ये सब जॉब पे अप्लाई करने वाला है, इसका पास्ट एक्सपीरियंस कितना है, इसने मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट में किस तरह काम किया हुआ है। मल्टी कल्चर होता है जैसे हम लोग इंडिया पाकिस्तान में सिर्फ एक उर्दू स्पीकिंग कल्चर से आते हैं या हिंदी या बंगाली कल्चर से, तो वो देखना चाहते हैं कि इसने मल्टी कल्चर के अंदर किस तरह से काम किया हुआ है, जहाँ पे मल्टीपल नेशनैलिटीज़ ने काम किया हो। इसके अलावा वो देखते हैं कि ये कितना डिटर्मिन्ड है अपनी जॉब के लिए। अगर आपकी जॉब के अंदर बहुत ज़्यादा गैप्स हैं, 6 महीने बाद स्विच कर लिया, साल बाद स्विच कर लिया, 1.5 साल बाद स्विच कर लिया, ये बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है आपकी जॉब हंट के अंदर। तो आपको हमेशा जो है अगर आपने कहीं पे ज्वाइन कर भी लिया है, अपने जो आपके मल्टीपल स्विचेज़ हैं वो बड़े फ्रीक्वेंट नहीं होने चाहिए। ये यहाँ पे बड़ी चीज़ को नोटिस किया जाता है। दूसरा, जो आप प्रोजेक्ट्स करते हैं, जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी सर्टिफिकेशन हैं, जो आपकी एप्रिसिएशन है, वो आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल में बहुत अच्छे तरीके से मेंशन करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को स्टडी करते हैं, अच्छा यार इस बंदे ने इस चीज़ में काम किया हुआ है, इसने ये लीडिंग रोल किया हुआ है, इसने ये तरह का डेवलपमेंट की हुई है, इसने इस तरह से लोगों को अप्रोच किया हुआ है, इस तरह से लोगों को सिखाया हुआ है। तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। आपको पता है लिंक्डइन के अंदर एक जॉब्स का सेक्शन होता है, वहाँ के अंदर जॉब्स आ रही होती हैं। तो दुबई आने के लिए आपने सबसे पहले पता क्या करना है, आपने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल का स्टेटस चेंज करना है फ्रॉम दुबई। मतलब अगर आप दुबई आगे में हैं, आप अपना स्टेटस बिल्कुल चेंज कर दें कि यू आर करंटली इन दुबई। एक दुबई का नंबर ख़रीदें, कोई भी यहाँ पे आपको 50 दिरहम से मिल जाता है। और अगर आप एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे जॉब सर्च करने, तो एयरपोर्ट के ऊपर आपको फ्री सिम मिलती है जो कि वैलिडिटी इसकी होती है 30 to 60 डेज़ की। तो आप वो नंबर भी वहाँ पे डाल सकते हैं। और ये आपने लाजमी करना है, अपना लोकेशन चेंज करनी है और अपना फ़ोन नंबर यहाँ का डालना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जॉब्स के अंदर जाके अपनी रेलेवेंट डोमेन्स की जॉब सर्च करनी है। अब यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट स्टार्ट होता है। अब आपको मैं 3 टिप्स बताऊँगा, 4 टिप्स सॉरी, लिंक्डइन प्रोफाइल से, जो मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ कि आपको तीसरे दिन जॉब्स आना शुरू हो जाएंगी, कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और सबसे पहले चीज़ तो ये है कि आपने प्रीमियम वर्जन डाउनलोड करना है लिंक्डइन का। सबसे पहला पॉइंट, प्रीमियम वर्जन डाउनलोड करना है। उसकी क्यों ज़रूरत है, देखें जब आप प्रीमियम वर्जन डाउनलोड करते हैं ना, जब आप देखें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप कनेक्ट नहीं हुए हुए होते तो उनको आप मैसेज नहीं कर सकते।
व्हेन यू आर इन प्रीमियम वर्जन आप उनको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, वो एज एन इन मेल जाता है उनको। उसके बाद अगर आपकी सीवी किसी ने डाउनलोड की है या आपकी सीवी किसी ने देखी है, सो यू गेट नोटिफिकेशन बाय लिंक्डइन। तो आपको अपनी प्रोग्रेस पता चलती रहती है, अच्छा यार यहाँ पे मैंने अप्लाई किया था, यू विल गेट अ नोटिफिकेशन योर प्रोफाइल वॉज व्यूड बाय दिस, योर सीवी वॉज डाउनलोडेड बाय दिस कंपनी। तो ये नोटिफिकेशन आपके दिमाग में पहले से एब्रिविएशन क्रिएट कर देंगे, अच्छा यार मुझे ना कॉल आने वाली है क्योंकि मेरी सीवी वहाँ पे डाउनलोड हुई है। तो आपने प्रीमियम वर्जन लाजमी खरीदना है। $10 का आता है, $5 का आता है। जब आप इतनी इन्वेस्टमेंट करके जॉब सर्च करने आ रहे हैं तो आई डोंट थिंक ये आपके लिए इतना ज़्यादा कुछ होगा, तो इसको इन्वेस्ट कर लें। नहीं तो 30-40 डेज़ का फ्री ट्रायल देता है लिंक्डइन, किसी भी अकाउंट को डाल के जो है आप इसकी सब्सक्रिप्शन ले लें तो 40 डेज़ के लिए आपके लिए फ्री है, तो इसको लाजमी यूज़ करें। सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने क्या करना है, जब आप जॉब सर्च कर रहे हैं ना दुबई के अंदर, हर जगह जॉब अप्लाई नहीं करते जाना। अपना स्किल सेट के अंदर देखें, दुबई के अंदर हम लोग सिर्फ दुबई को जानते हैं, बेसिकली दुबई इज़ अ सिटी इन यूएई। अब यूएई का अगर आप फ़िल्टर लगाएंगे तो आपको 7 सिटीज़ मिलेंगी, दुबई, अबू धाबी, शारजा, अजमान, रासल खैमा, फुजेरा और उमल कोइन। देयर आर 7 स्टेट्स इन इट। तो आप कहीं पे भी जॉब ढूंढ सकते हैं, तो खाली फ़िल्टर दुबई पे नहीं रखना, फ़िल्टर आपने यूएई के ऊपर रखना है और मोस्ट प्रोबेबली दुबई के ऊपर भी। तो ये दूसरी चीज़ होगी। तीसरी चीज़, जब भी आप जॉब के ऊपर अप्लाई करते हैं ना, मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने जॉब्स के अंदर गया, मैंने सर्च किया, मेरी जॉब प्रोफाइल के अंदर गया, हर तरफ हर जगह आपने सीवी नहीं फेंकती जानी। आप उसको खोलें, अपनी रिक्वायरमेंट्स को पढ़ें, अच्छा यार इसको एसक्यूएल डेवलपर चाहिए, एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर मैं आपसे बात करता हूँ क्योंकि आई एम ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो इसको ये स्किल सेट चाहिए, इसको ये डोमेन आती है, इसको ये, अगर आपको 60 से 70% वो चीज़ें आती हैं ना, फिर आपने क्या करना है, सपोज़ करें मैं आपको मिसाल देता हूँ, उसको बंदा चाहिए जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर एक मिसाल है कि वो फ्रंट वेबसाइट बहुत अच्छी बनाता है, मेरी सीवी सारी बनी हुई है कंप्यूटर साइंस की, तो मेरा उसके साथ कंपैटिबिलिटी नहीं बनेगी। आपने क्या करना है, अपनी सीवी के अंदर देखें वेब डेवलपमेंट की क्या क्या चीज़ें हैं आपके अंदर, उसकी रिक्वायरमेंट्स के अंदर से कीवर्ड्स देखें, उसको ये डेवलपर चाहिए स्किल्स में डाल दें सीवी में, उसको ये चाहिए अपनी क्वालिफिकेशन में डाल दें, उसको ये वाली चीज़ चाहिए उसको अपनी प्रोजेक्ट्स के अंदर डाल दें। उस तरह क्या होगा, जब आप उस सीवी के साथ अप्लाई करेंगे उस जॉब के अंदर, आप एसईओ के थ्रू, आपको पता है ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, इसी तरह ही लिंक्डइन से जब रिक्रूटर सीवी उठाते हैं ना, तो वो कीवर्ड्स के ऊपर उठाते हैं कि सीवी के अंदर वो सारे कीवर्ड्स हैं, तो जिसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है उसको सबसे पहले कॉल आती है। समझ आइए मेरी बात। देखें रिक्वायरमेंट के अंदर वो बहुत अच्छे तरीके से बताता है, यार ये चीज़ें चाहिए मुझे, ये इसके अंदर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए, वो आप पढ़ें। अगर आपको पता है ये 60-70% आपकी कैपेबिलिटीज़ में से हैं, आपको ये आती हैं, जस्ट उसका कॉपी करें, अपनी सीवी ओपन करें, अपनी सीवी के अंदर उस कीवर्ड्स को आपने डालना है, सारे कीवर्ड्स को उसके अंदर आप डालें और उस जॉब पे अप्लाई कर दें। इंशाल्लाह आपको कॉल लाजमी आ जाएगी। तीसरा स्टेप आपने क्या करना है, तीसरी चीज़ आपने ये करनी है कि जब भी आप जॉब पे अप्लाई करते हैं तो आपने क्या करना है, देखना ये जॉब पोस्ट किसने की है। हमेशा आ रहा होता है वो हमेशा या तो एक रिक्रूटर होता है, ठीक है, या वो किसी कंपनी का एचआर होता है जिसने उस जॉब के अंदर अप्लाई किया होता है। आपने उन बंदों को निकालना है उसके अंदर से, ये जॉब किसने पोस्ट की है, उसकी प्रोफाइल में जाएं और उसको ऐड कर दें। सिंपल सा काम है, ये आपने लाजमी करना है कि आपने जो है उसको लाजमी ऐड करना है। सपोज़ मैंने एक जॉब देखी, मुझे वो जॉब समझ आई, मैंने अपनी सारी चीज़ें सीवी उसके मुताबिक सेट की, वो कीवर्ड्स निकाल के अपनी सीवी में डाले, मैंने अप्लाई कर दिया दुबई के नंबर के साथ। वो आपको प्री फ़िल्टर्स आते हैं अप्लाई करने से पहले, सबमिट से पहले। फिर आपने देखना है कि जॉब पोस्ट किसने की है, आप पोस्ट में जाएँ, वो आपको बंदा मिल जाएगा, सपोज़ या तो वो रिक्रूटर होगा या वो किसी एचआर मैनेजर, उसको कनेक्ट कर लें 1-2 दिन। और आपको पता है यार जब आप किसी को कनेक्ट करते हैं, ख़ास तौर पे एचआर को, तो वो आपको कनेक्ट लाज़मी कर लेता है। जब वो आपको कनेक्ट कर ले, आपने उसको एक अच्छा सा कवर लेटर देना है, अस्सलाम वालेकुम कि हाउ आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, फलां मैंने आपकी पोस्ट देखी, मैंने अप्लाई किया, तो काइंडली रिव्यू माई सीवी ऑन इट। और उससे फीडबैक लेते रहना हर 1 दिन बाद, 2 दिन बाद। उसकी वजह क्या है, सबसे पहली वजह तो ये है कि यहाँ पर क्या होता है कि जब लिंक्डइन पे लोग खोलते हैं ना, तो एक पोस्ट के अंदर लाखों लोग अप्लाई कर देते हैं, तो एचआर को भी नहीं पता होता। एचआर ने तो बीच में से सिर्फ 20 बंदे निकालने हैं जिसके अंदर से उसने 10 का इंटरव्यू करना है और 1 को जॉब देनी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एचआर की नज़रों में आने के लिए ना, कि उसको आपने शो कराना है कि नहीं यार मुझे ये जॉब चाहिए। एचआर को वो बंदा चाहिए, अच्छा यार ये बंदा ना मुझे लग रहा है कि ये बड़ा कॉन्फिडेंट है, इसको ये जॉब चाहिए, ही इज़ डिज़र्विंग फॉर इट, और ये डिमांड कर रहा है, तो वो आपकी सीवी लाजमी फॉरवर्ड करेगा। इट इज़ अ वेरी बेस्ट अप्रोच फॉर फाइंडिंग अ जॉब।
जो भी बंदा जॉब पोस्ट कर रहा है उसको जाएं, ऐड करें और वेट करें। अगर आप प्रीमियम वर्जन के अंदर हैं तो आप उसको कनेक्ट करके साथ ही मैसेज भी भेज सकते हैं, ठीक है। आपको वो वेट नहीं करेगा जब तक वो अगला एक्सेप्ट नहीं कर लेता। आप जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे आप उसको मैसेज भेज दें रिज्यूमे टाइप की, यार ये मैंने अप्लाई किया और इसने से मुझे अप्लाई कर लो। फोर्थ स्टेप, अब वो जो बंदा है वो आपने देखना है वो क्या है। वो या तो एक रिक्रूटमेंट एजेंसी से होगा या वो किसी कंपनी से होगा, एम राइट। दो तरीके हैं। अब आपने क्या करना है, अगर तो वो रिक्रूटमेंट एजेंसी का है उसके पेज को जाके फॉलो कर लें, अगर तो वो जिस कंपनी का है उस कंपनी को जाके फॉलो कर लें। ये स्टेप हो गया। फिर आप फॉलो करेंगे ना तो उस कंपनी की लिंक्डइन की प्रोफाइल के अंदर जाएं, पीपल के अंदर जाएं। पीपल के अंदर जाएं, लिंक्डइन की कमाल फीचर है, वो आपको बता देगा इंजीनियरिंग में कितने काम कर रहे हैं, एचआर में कितने काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में कितने काम कर रहे हैं, लेबर में कितने काम कर रहे हैं। आपने जाना है एचआर के अंदर। एचआर के अंदर जितने बंदे आ रहे हैं उन सबको ऐड करते हैं, खलास सबको ऐड करके रखते हैं, ठीक है। इस तरह क्या होगा, इसके तीन फ़ायदे हैं। सबसे फ़ायदा तो ये है कि कोई भी एचआर अगर जॉब पोस्ट करता है ना तो सबसे पहले आपको पता चलेगी, नंबर वन। सेकंड क्या है कि आपका कनेक्शन नेटवर्क बढ़ेगा। एक एल्गोरिदम के ऊपर लिंक्डइन काम करता है। जब आप रिक्रूटर्स को ही ऐड करते हैं ना तो आपके फॉलोवर्स, आपकी सजेशंस, आपको नोटिफिकेशंस भी रिक्रूटर्स की आती हैं। अब वो रिक्रूटर ज़रूरी है कहीं पे कमेंट करेगा, कहीं पे लाइक करेगा, कहीं पे शेयर करेगा, तो उसका हमेशा रिक्रूटर्स का करेंगे तो आपको हमेशा रिक्रूटर्स की इन्फॉर्मेशन भी आना शुरू हो जाएगी। आप अपनी देखें प्रोफाइल बिल्डिंग भी कर रहे हैं, आप जॉब सर्च भी कर रहे हैं। ये एक बहुत ही मेरे ख्याल से जो है एक नेक्स्ट लेवल अप्रोच है। तो मैंने लोगों को देखा नहीं है इस तरह करते हुए, बट मैंने जिन जिन को ये दिया, मैं आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल का बताऊं, आई नो एट लीस्ट 100 जॉब पोस्टिंग्स एवरी डे विच आर बीन पोस्टेड। क्यों? मैंने मैक्सिमम जितने भी एच हैं उन सबको ऐड किया हुआ है, उन सब की कंपनीज को ऐड किया हुआ है, उन सब के पेजेस को लाइक किया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप चलें, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको 1 हफ्ते से 2 हफ्ते मैक्सिमम जॉब मिल जाएगी। मैंने ये आपको पहले भी लास्ट की वीडियो में बताया था कि 10 बंदों के साथ मैंने ये काम किया हुआ है, जो मेरे रेफरेंस से खैर तो नहीं, जिनको मैंने इस तरह गाइड किया था जिस तरह मैं अभी आप सबको गाइड कर रहा हूँ, और उनको हफ्ते 10 के अंदर जॉब मिल गई। जब भी देखें लिंक्डइन बड़ी अच्छी चीज़ है अपने आप को देखने के लिए कि आप 10 में से कहाँ पे लाई करते हैं। जब आपने जॉब अप्लाई करनी है ना तो पाकिस्तान से, इंडिया, बांग्लादेश, दुनिया में कहीं से भी जब आप दुबई आ रहे होंगे, लिंक्डइन खोलें, अपना स्किल सेट देखें और देखें यार कितनी जॉब्स हैं आपके स्किल सेट से रिलेटेड। जब मैं आ रहा था तो जब मैंने ओपन किया तो मैंने देखा यार मेरी स्किल सेट से रिलेटेड रोज़ 3 से 4 ओपनिंग हो रही हैं। मीन्स एक महीने के अंदर 120 ओपनिंग, 120 ओपनिंग के अंदर मिनिमम 30 लोग तो मुझे बुलाते। 30 कंपनीज के अंदर कोई दो तो होती जहाँ से मैं जॉब सिक्योर कर लेता। इस तरह से अपना अपना एक ग्राफिकल चार्ट बनाना है अपनी प्रोग्रेस का। अगर आपको लगता है कि आपके स्किल सेट उसके अंदर नहीं आ रहे तो मेरे भाई, जितना इजी है ना, आपको लगता है यार ये वाली स्किल मैं फ़ौरन सीख सकता हूँ, ये वाली अगर मैं थोड़ी सी एक्सपीरियंस ले लूँ तो मुझे मेरी सीवी अपडेट हो सकती है, फ़ौरन कर लें। वो करके आए, नहीं तो यकीन माने इधर जॉब नहीं मिलती। इधर बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे अतवार बाज़ार होता है ना, एक बाज़ार लगता है उसके अंदर एक चीज़ मार्केट में 10 दिरहम की है तो वो 5 दिरहम्स की दे रहा है, तो उसके पास बहुत ज़्यादा रश होगा। तो यहाँ पे जॉब्स की यही सिचुएशन है कि आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है, कम सीट्स हैं, कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कम नहीं है क्योंकि लोग इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ फिर कम हो जाती हैं। तो जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह इसको करें तो आपको कन्फर्म जॉब मिल जाएगी। और पाँचवीं और लास्ट चीज़, ईमेल पे जब आप उसको लिंक्डइन पे मैसेजेस कर रहे हैं वो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, हर 2 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद से फॉलो अप करते हैं, जी मैंने अप्लाई किया था बताएं क्या स्टेटस है, जी मैंने अप्लाई किया था क्या स्टेटस है। तो अगर नहीं तो आप देखें उसका नंबर निकालें लिंक्डइन से, उसकी वेबसाइट निकालें उस कंपनी की वेबसाइट पे जाएं, कॉन्टैक्ट में उसका नंबर निकालें और फ़ोन कर लें डायरेक्ट, और कहें जी मेरी फ़लाँ एचआर से बात करवा दें। जब उस एचआर से आपकी बात होगी तो उसको फ़ौरन बता देना कि यार मैंने आपको लिंक्डइन पे भी अप्रोच किया था, तो अभी आपकी कंपनी में एक जॉब ओपनिंग हुई थी, मैं उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो काइंडली कुछ हुआ है उसके लिए तो मुझे बता दें। अगर नहीं होता ना, वो आपको कहता नहीं, इसे लड़ना नहीं है, उसे कहना चाहिए यार प्लीज़ अगर कुछ हो सकता है तो काइंडली प्लीज़ फॉरवर्ड माई सीवी टू योर रिक्रूटमेंट टीम। तो इस तरह की रिक्वेस्ट करना और लाजमी आपका काम हो जाता है, सीरियसली आपका काम हो जाता है। सबसे पहले लिंक्डइन से मैं आपसे शुरू किया, प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग। प्रोफाइल कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है मैंने आपको बता दिया। सिर्फ रिक्रूटर्स को ऐड करने हैं, एचआर्स को ऐड करना है,
उससे पहले आपने क्या करना है, जॉब्स में भी अप्लाई करने लगे अपनी सीवी के अंदर वो सारी स्किल्स डाल लें, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल परफेक्ट कर लें। लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी एक दिन की भी जो है ना, आपको उसके अंदर पता हो कि अच्छा यार इसने फलां दिन ये काम किया था, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए। उसके बाद जो भी जॉब पोस्ट अप्लाई करे उसको ऐड कर लें, हर एचआर को ऐड करें जो आपको दुबई में मिले। इसके बाद लिंक्डइन के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हैं, जॉब्स इन दुबई 2022, रिक्रूटर्स इन दुबई, वो अभी सारे ज्वाइन करें। उसके अंदर क्या होता है, सारे ही एचआर सारे ही रिक्रूटर्स उसके अंदर होते हैं। या दुबई में अब दो तरह की जॉब्स होती हैं, ठीक है, या तो आप डायरेक्ट कंपनी में हायर होते हो या किसी रिक्रूटर के थ्रू वहाँ पे हायर होते हो। तो दोनों अप्रोचेस ठीक हैं। अगर आपको कोई रिक्रूटर भी मिलता है जो आपके इंटरव्यू स्केड्यूल करवाता है कंपनीज के साथ और आपको कहता है हम बीच में से शेयर रखेंगे, नो इश्यूज़ इन इट, उसको दे दें, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ज़्यादातर वाइट कॉलर लेबर भी आउटसोर्स करती है। तो अगर इस तरह रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी आपसे साथ डील करें तो उनसे आप डील करें, उनसे आप कम्युनिकेट करें, ठीक है मेरी जॉब सर्च करवाएं, जो भी अगर उनको कोई परसेंटेज चाहिए उनको कहें जी मेरी जॉब कन्फर्मेशन के बाद मैं आपको दूंगा, हो जाता है, परफेक्ट तरीका है। दूसरा तरीका है इंडीड। इंडीड से भी जो है आप यहाँ पे जॉब ढूंढ कर सकते हैं। इंडीड के ऊपर भी सेम यही प्रोसेस है, कोई चेंज नहीं है। इंडीड के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाएं और उस प्रोफाइल के अंदर सारी अपनी डिटेल्स वगैरह ऐड करें, अपनी प्रेफरेंस डालें कि आपको कौन से स्टेट के अंदर दुबई के अब यूएई के अंदर जॉब चाहिए, उस स्टेट के अंदर जॉब्स आ रही हैं, अप्लाई करते रहें। जब आप अप्लाई करेंगे ना तो इंडीड में भी फीचर होता है कि यू कैन मैसेज टू दैट पर्सन हु हैज़ पोस्टेड दैट जॉब। उसको एक दिन बाद मैसेज करेंगे जी मैंने ऐसे ऐसे अप्लाई किया था, तो मेरी सीवी को काइंडली रेफ़र कर लें, मेरी सीवी को देख लें तो मैं इस जॉब के लिए परफेक्टली बैठता हूँ। अगर नहीं रिप्लाई आ रहा, उसी दिन आपने क्या करना है, उसी टाइम जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया उस कंपनी का नाम लें, चलें जाएँ लिंक्डइन के अंदर, लिंक्डइन के अंदर जाके उसके अंदर अप्लाई करें, उसके उस बंदे को या उस कंपनी को ऐड करें और उस कंपनी के साथ जो है उसके एचआर बीपी को सारों को ऐड करें, उसको फिर मैसेज कर दें कि जी मैंने इंडीड पे आपकी ये जॉब पोस्ट देखी थी और मैंने इसे अप्लाई किया था। तो ये आप इस तरह कर लें। चौथी चीज़ है नौकरी गल्फ है, डूबिज़ल है, बट टू माई एक्सपीरियंस इंडीड, नौकरी गल्फ और लिंक्डइन ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूज़ होते हैं जॉब सर्च करने के लिए। सबसे पहले लिंक्डइन, उसके बाद इंडीड, उसके बाद जो है नौकरी गल्फ। बाकी ज़रा आपको बेइंतहाशा मिल जाएंगी, ये वाली ये भी है, वो भी है, ये भी है, वो भी वेबसाइट है, बट माई एक्सपीरियंस एंड माई क्या उसको बोलते हैं, माई ओपिनियन टू यू, इसके जो मैंने आपको बताया इन 3 तरीक़ों से चलें। इंडीड के ऊपर भी प्रोफाइल बनती है आपकी पूरी, थोड़ा सा टाइम लगता है, पूरी प्रोफाइल बनाएं, अपना सारा एक्सपीरियंस डालें। नौकरी गल्फ के ऊपर भी पूरा एक्सपीरियंस डालें और फिर उस जॉब के ऊपर अप्लाई करें। सिंपल स्टेप्स होते हैं, अप्लाई करें, अपना दुबई वाला नंबर देना, लिंक्डइन की प्रोफाइल शेयर करनी है, वही कीवर्ड्स निकाल के सीवी में डालने हैं, सीवी अटैच करके दे देनी है, उसी बंदे को निकालना है, लिंक्डइन पे सर्च करना है, आपको मिल जाएगा। नहीं मिलेगा उस कंपनी का नाम, कंपनी तो होती है ना हर जगह पे कि यार ये कंपनी ने जॉब पोस्ट की है, उस कंपनी का नाम जाना है लिंक्डइन में, सर्च करना है। सर्च करेंगे, पीपल में जाना है, एचआर बीपी होंगे, एचआर बीपी को निकालना है, उसमें सबको ऐड करना है और सबसे उनको रिक्वेस्ट करनी है कि जी मैंने इंडीड की आपकी जॉब के ऊपर पोस्ट की है, तो काइंडली मेरी सीवी एक दफ़ा फिर भेज दें, अगर भेजनी है तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा फिट बैठता हूँ, तो मेरी सीवी को काइंडली कंसीडर करें। व्हेन यू विल डू विद दिस अप्रोच, मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी बंदे आपके रिक्रूटर्स मैसेज पढ़ेंगे ना, वो आपकी सीवी भी लाजमी देखेंगे और आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी लाजमी देखेंगे। सो इट इज़ अ बेस्ट अप्रोच टू फाइंड जॉब इन दुबई। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। मैं इसके नीचे जो है अपना ईमेल भी शेयर कर देता हूँ, इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज रिलेटेड इट, तो मुझसे आप ईमेल करके पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड भी कर दूँगा। और दुबई में फिर मैं कहता चलूँ आईटी की भी बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। इस तरह अगर आप दुबई के शेख की भी बात सुने तो उसने भी यही कहा कि हम लोगों ने दुबई को एक सेंट्रल हब बनाना है आईटी का, कि हर चीज़ यहाँ से कनेक्टेड हो। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लॉट ऑफ थिंग्स, तो लाजमी इसको ट्राई करें। दुबई में वेब डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा काम है, उसके बाद क्लाउड बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब मैंने इतनी प्रोग्रेस 6 महीने में नहीं देखी क्लाउड पे जितनी हो रही है। जिस तरह आप देखते हैं कि दुबई में बहुत ज़्यादा इनोवेशन आ रही होती हैं, हर दफ़ा वो कोई एक ऐसा काम करना चाहते हैं जो दुनिया में कभी नहीं हुआ, तो यहाँ पे एआई मशीन लर्निंग वगैरह भी ऊपर जा रही है बहुत ज़्यादा। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ हो तो मुझसे लाजमी कॉन्टैक्ट करें।
तो अभी मैं सिर्फ वाइट कॉलर जॉब्स की बात की है, और इसके अंदर मैंने आपको लिंक्डइन, इंडीड और नौकरी गफ के बारे में बताया। इसके बाद आपको मैंने बताया कि या इससे अप्लाई कर लें या जो रिक्रूटर्स होते हैं उनसे अप्लाई कर लें। सेम प्रोसेस है, रिक्रूटर्स के लिए भी आपको कहीं स्पेशल नहीं जाना पड़ेगा। आप ये जो मैंने आपको बताया, सर्च के अंदर जाके सिर्फ दुबई सर्च करें, आपको हज़ार ग्रुप्स मिल जाएंगे। वो सारे रिक्रूटर्स होते हैं, रिक्रूटर्स भी कोई ना कोई एचआर ही होता है। उन सबको ऐड करें, ऑनलाइन देख लेंगे जी रिक्रूटमेंट एजेंसीज इन दुबई, आपके पास टॉप लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट को फिर लिंक्डइन पे जाना है, ऐड करें, उधर से ईमेल निकालने की कोशिश करें, या उस नाम से उस कंपनी की वेबसाइट पर जाएं, वेबसाइट से ईमेल निकाल के उनको ईमेल कर दें, आपको रिप्लाई लाजमी आएगा। बिला वजह हर किसी को ईमेल करने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को सीवी फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह नहीं होता। और यहाँ पे बड़ा एक मिसकॉन्सेप्शन है कि जी के वॉक इन इंटरव्यूज़ वगैरह, जब से कोविड आया है, कोविड के बाद ये सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई हुई है। अब वॉक इन इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं, आपको गार्ड ही नहीं अंदर तक जाने देगा। गार्ड ही आपको बाहर से कर देगा, या आपको कहेगा यार ये लिंक ले लो, इधर जाके अप्लाई करो और आ जाओ। टू बी ऑनेस्ट, आई एम सीरियस। क्योंकि बात यह है कि कंपनीज के पास नहीं है टाइम कि वो हर किसी को रोज़ बुला, वो आते जाते बंदों का इंटरव्यू लें, सीवी लें, वो करें। आपकी सीवीज या तो वो गार्ड की चेयर साफ़ करने के लिए, मिट्टी साफ़ करने के लिए जाएगी, या कहीं पे चाय गिर गई है तो उसके ऊपर पढ़ने के लिए चाहिए। मैंने आपको बताया, स्मार्ट वर्क विथ हार्ड वर्क करेंगे तो आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा इंशाल्लाह। तो मेरी वीडियो आप लाजमी देखें, इंशाल्लाह आपको जो है काफ़ी कुछ सीखने का मिलेगा। अगली वीडियो के अंदर मैं और जॉब्स के बारे में बात करूँगा, और इसके बाद और मैं कुछ लोगों को आपके साथ मिलवाऊँगा जिनका ये एक्सपीरियंस है, जो यहाँ पे काम भी करते हैं, मल्टीपल डोमेन्स के लोग, एचआर के लोगों से भी मिलवाऊँगा कि आपका एक्सपीरियंस बढ़े, आपकी नॉलेज बढ़े, ताकि जो है आपको जॉब फंड में मज़ा आए। तो थैंक यू, अलविदा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत बहुत साथ। अल्लाह हाफिज़।